इस वर्ष दीप पर्व पर अनेक प्रश्न सामने आए हैं। जैसे तिथियों का निर्णय, इस वर्ष ग्रहण भी है और ऐसी परिस्थितियों में पर्व काल में हमें कब दीपावली मनाना है, धनतेरस किस दिन मनाई जाएगी, रूप चतुर्दशी या नरक चतुर्दशी को हम कैसे व्रत अनुष्ठान पूर्ण करेंगे, हमें ग्रहण काल में क्या किया जाना है और ग्रहण काल की जो वेदता है वह कब तक रहेगी, आदि आदि कुछ विषय हैं जिन पर हम लोग क्रमशः चर्चा करते हैं। देखिए, इस वर्ष जो दीपावली पर्व है वह 24 अक्टूबर 2022 को मनाया जाएगा। दीप पर्व के साथ में जो 5 दिन का पर्व मनाया जाता है, धन त्रयोदशी से लेकर और भाई दूज तक, ये पंच पर्वा दीपावली मानी जाती है। और इसमें जो कार्य का प्रारंभ होता है वो धन त्रयोदशी से शुरू होता है। धन त्रयोदशी पर भी इस बार कुछ विचारणीय विषय है। कतिपय पंचांग 22 तारीख को धन त्रयोदशी का पूजन और व्रत बता रहे हैं और कतिपय पंचांग 23 अक्टूबर को धन त्रयोदशी का पूजन क्रम इत्यादि उल्लेखित कर रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ व्यवस्थाएं हमें समझना पड़ेंगी शास्त्रों की। प्रथम तो दीप पर्व में धन त्रयोदशी, इसी तरह से चतुर्दशी और अमावस्या, ये जो मुख्य रूप से 3 पर्व काल हैं, यह प्रदोष काल में व्यापिनी तिथि पर ही किए जाते हैं। इनका विशेष उल्लेख हमारे धर्म ग्रंथों में, धर्मशास्त्रों में और जो निर्णय प्रदान करने वाले हमारे आर्ष ग्रंथ हैं उनमें प्राप्त होता है। तो 22 तारीख को, 22 अक्टूबर 2022 को धन त्रयोदशी प्रदोष काल में व्याप्त है। इसलिए जिन्हें लक्ष्मी पूजन के उद्देश्य से धन त्रयोदशी का व्रत किया जाना है या पूजन किया जाना है, उन्हें 22 अक्टूबर को धन त्रयोदशी का पूजन करना है। अब 23 अक्टूबर को क्या किया जाएगा? भगवान धन्वंतरी का जो पूजन है वह प्रातःकाल पूर्वाह्न व्यापिनी तिथि में किया जाता है। इसलिए शास्त्र दृष्टि से विचार करने पर जो प्रदोष तिथि है और साथ में धन्वंतरी भगवान का जो पूजन किया जाना है, उनका प्राकट्य दिवस जो मनाया जाना है, वह हम लोग 23 अक्टूबर 2022 को करेंगे। तो जितने चिकित्सक हैं, जितने डॉक्टर हैं और इस व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, अथवा प्रत्येक वह मनुष्य जो स्वस्थ रहना चाहता है और जिसे स्वस्थता की कामना है, जितने रुग्ण लोग हैं, उन सबको भगवान धन्वंतरी का पूजन अवश्य करना चाहिए। वो 23 तारीख को होगा। और धन त्रयोदशी का जो पूजन है, अर्थात भगवती लक्ष्मी के साथ में कुबेर आदि का जो पूजन है, वह त्रयोदशी का पूजन हम लोग 22 अक्टूबर को करेंगे। अब देखिए, रूप चतुर्दशी जिसे हम लोग समाज में बोलते हैं और शास्त्रीय दृष्टि से जिसे नरक चतुर्दशी कहते हैं, ये जो पूजन है वह 24 अक्टूबर को मनाया जाएगा। उसका कारण यह है कि उस दिन 5:27 तक चतुर्दशी तिथि व्याप्त है और प्रदोष काल का स्पर्श कर रही है और 5:27 के बाद में अमावस्या तिथि का प्रवेश हो रहा है। तो इसी दिन चतुर्दशी भी और इसी दिन अमावस्या होने से, चूंकि यह रात्रिकालीन अमावस्या है और अमातिथि रात्रि काल में जो व्याप्त होती है वह भी दीपावली की रात्रि को, तो उस तिथि पर ही दीपावली पर्व मनाए जाने का जो विचार है वह शास्त्रों में किया गया है और उसी की आज्ञा दी गई है। इसलिए 5:27 के बाद अमावस्या तिथि प्रदोष काल में स्पर्श करने और चतुर्दशी तिथि भी प्रदोष काल में स्पर्श करने, इन दोनों के परस्पर प्रदोष काल में स्पर्श करने के कारण चतुर्दशी और अमावस्या अर्थात दीपावली वह 24 अक्टूबर 2022 को मनाई जाएगी। इसमें विभिन्न मुहूर्तों में हम लोग भगवती लक्ष्मी का, भगवान गणपति का, भगवती सरस्वती का और कुबेर इत्यादि का पूजन, और जो हम साथ में वाहन और हमारे यंत्रालय आदि का जो पूजन करते हैं वो कर सकते हैं। एक प्रश्न यह भी सामने आया है कि इस वर्ष चूंकि ग्रहण काल भी है और दूसरे दिन ग्रहण होना है 25 को, तो समय दीपावली का कम मिलेगा, तो क्या हम चतुर्दशी जो तिथि है उसमें हम अपने यंत्रालय या जिनके जो कार्य क्षेत्र हैं, कार्यालय हैं, उनमें हम पूजन कर सकते हैं? ये जो विषय है यह अपनी परंपरा और अपने विधान के अनुसार है।
यह 5 जो दिन है, इनमें कभी भी हम लोग भगवती महालक्ष्मी का पूजन कर सकते हैं। इसे पंचपर्वा दीपावली कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर चतुर्दशी रिक्ता तिथि होने का कोई बहुत विशेष कारण यहाँ उपस्थित नहीं है, क्योंकि ये 5 पर्व मुख्य माने गए हैं। तो इसमें जब भी हमें सुविधा हो उसके अनुसार हम अन्य स्थानों पर, अपने घर के अतिरिक्त स्थानों पर, जैसे किसी का कार्यालय है, किसी का कोई संस्थान है और किसी की कोई फैक्ट्री है, वहां पर वो पूजन कर सकता है। अब रही बात यहां पर अन्य पर्व की, कि हम दूसरे दिन, दीपावली के दूसरे दिन हम पड़वा का पूजन करते हैं, गोवर्धन पूजन करते हैं। वो कैसे होगा? क्योंकि इस वर्ष ग्रहण अमावस्या तिथि पर आ रहा है और ग्रहण का जो वेद काल है, वह ग्रहण का वेद काल 24 की रात्रि अर्थात 12 बजे पश्चात जब तारीख बदल जाएगी तो 25 को 4:30 बजे से 4:30 से वह ग्रहण का सूतक प्रारंभ हो जाएगा और 25 तारीख को 4:30 4:30 बजे से लेकर 4:31 से लेकर और उधर 6:30 बजे तक ग्रहण काल रहेगा। शाम को 4:31 से और 6:30 बजे तक ग्रहण काल रहेगा, जिसे ग्रस्त अस्त, ग्रस्त होगा और उसी में अस्त हो जाएगा। अब अस्त हो जाने के बाद जो शास्त्र की आज्ञा है, जो मर्यादा है, कि यदि सूर्यास्त के समय पर सूर्य अस्त हो जाए तो फिर सूर्य का दर्शन होने तक वह वेद यथावत माना जाएगा। इसलिए वह ग्रहण का वेद दूसरे दिन जब सूर्योदय होगा तभी समाप्त होगा। इसलिए वह एक लंबा वेद का अवसर, एक लंबी वेद की स्थिति हमारे सामने बनेगी। तो दूसरे दिन हमें जो प्रतिपदा का पर्व मनाना है वह हम 25 को तो मना नहीं सकते, इसलिए हम 26 तारीख को मनाएंगे, 26 अक्टूबर 2022 को। तो ये इस वर्ष दिवाली की स्थिति है। इसे आनंद से आप मनाएं। आप सभी को इस दीप पर्व की हार्दिक मंगलमय शुभकामनाएं।